छात्रों, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है एडजेक्टिव। कुछ बच्चे तो क्लास में पढ़ ही चुके होंगे नाउन और प्रोनाउन, और उन बच्चों को मैंने एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया है। तो जो बच्चे अगर एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो उनका वीडियोस आज बनाए दे रहे हैं। और एडजेक्टिव का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही क्लास यहाँ पे वीडियोस जो बनेगा वैसे ही बनेगा, और उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो एडजेक्टिव में आज सबसे बेसिक बात कर लेते हैं। ये एडजेक्टिव का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आज हम बेसिक ही बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। तो जो बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं तो उसका नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ामिनेशन जब आएगा, मान लो कोरोना अभी चल ही रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, कुछ पेपर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है जैसे ही लॉकडाउन खुले तो एग्ज़ामिनर क्या करे कि परीक्षा की डेट दे दे, और डेट में पता नहीं ऐसा दे कि आपके पास टाइम रहे कि ना रहे कि आप तैयार कर पाएँ किसी जो भी पढ़ रहे थे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमने वीडियोस बनाना चालू कर दिया, जिससे आपको ये कंटेंट मिलता रहे और पेपर कभी भी हो, टाइम 1 महीने या 2 महीने का अगर मिले तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक, तो चलते हैं। यहाँ पे जो बात किया गया है एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव कहते किसको हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एडजेक्टिव कुछ बच्चों को तो पता ही होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव को विशेषण भी कहते हैं। ये विशेषता बताता है, और ये विशेषता बताता है क्या, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, ये जो विशेषता बताता है ये किसके, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जैसे बात कर लिया गया एडजेक्टिव के बारे में, तो बेसिक क्या लिखेंगे, इट इज़ दैट वर्ड। ठीक, अपने नोट्स में लिखते रहिएगा ये सब चीज़ें। इट इज़ दैट वर्ड विच गिव्स सम डिस्क्रिप्शंस ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। यहाँ पे जो बात की गई है ये क्या देता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, व्याख्या करता है। ठीक, और इसको डिवाइड कर दिया गया है इतने पार्ट्स में। ठीक, जितना लिखा हुआ है और भी है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया जनरली दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन को किस किस रूप में फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम ए और एन से शो करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे कहें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसके बाद नाउन ले दिया, जैसे 1 बॉय कहे, 2 बॉयज़ कह देंगे, 3 बॉयज़ कह देंगे। तो जब यहाँ पे बात कर लिया गया 1 बॉय के बारे में, तो 1 बॉय यहाँ पे जो 1 है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की विशेषता बता रहा है। और यहीं पे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा 2। और यहाँ पे जब संख्या बढ़ गई है तो 2 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 2 कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय से बॉयज हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लेकर चलेंगे तो क्या कहेंगे, AQN। क्या कहेंगे, AQN, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड रखे गए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अगर कहें तो ऐसे कहें कि सम का प्रयोग होता है, लिटिल का प्रयोग होता है, फ्यू का प्रयोग होता है, मच का प्रयोग होता है, मेनी का प्रयोग होता है। ये सब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। जो बोल रहे हैं वो भी लिखते चलिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से आते हैं, सम आता है, मच आता है, मेनी आता है, फ्यू आता है, ये सब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, फ्यू बुक्स कहते हैं। ठीक है, सम वाटर कह दें तो ये भी आपका क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, नाउन की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ कौन सा, ये एडजेक्टिव ऑफ कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, अभी लिखवा देंगे बाद में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AQL में। किसमें, AQL में। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या बताता है, विशेषता ही बताता है। और वो किसकी बताता है, जैसे क्वालिटी गुण बताता है, जिसमें लिया जाता है गुड हुआ, बैड हुआ, हॉट, कोल्ड। ठीक, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं।
अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जो डिवाइड किया गया, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब एक कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। आपने पढ़ा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन आता था? दिस, दैट, दीज और दोज। इसके बारे में तो हमने बताया था कि दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं और दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया तो जाहिर सी बात है जब लेकर आएंगे तो यहाँ पे ऐसे कहेंगे दिस बुक। क्या कहेंगे? दिस बुक। और नाउन के पहले ये क्या है आपका? ये अब ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और एडजेक्टिव कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अगर यहीं पे दीज कर देंगे तो दीज बुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पे क्या बात किया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ताकि आपका भी थोड़ा कन्फ्यूजन जो हो वो क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कन्फर्मेशन में चेंज हो जाए। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जैसे ऐसे कहें ईच, एवरी। ठीक है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यही आएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में तो आपको पता ही होगा। प्रॉपर नाउन किसे कहते थे? प्रॉपर नाउन क्या कहते थे? नाम दे देते थे। क्या कहते थे? राम, श्याम, सीता, गीता। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में जब चेंज करते थे तो यही तो बताते थे। तो अगर बच्चे अगर नहीं देखे हो नाउन का चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि यहाँ प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्योंकि वहीं से आप पता कर लेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहेंगे। जैसे कंट्री का नेम है, कंट्री है, ये आपका कॉमन नाउन है, और कंट्री का नाम अगर दे दिया इंडिया तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं हम? इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? इंडियन, क्या करते हैं? इंडियन मैन। ठीक, जापानीज मैन, चाइनीज मैन। तो यहाँ पे जो प्रॉपर क्या किए? एडजेक्टिव, नाउन को क्या किए? एडजेक्टिव के रूप में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या किया? प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? इंडियन होगा, जापानीज होगा, चाइनीज होगा, ये सब आएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बताइए। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? प्रोनाउन में ही पढ़ाया था पजेसिव केस में, जिसमें हमने बताया था पजेसिव प्रोनाउन होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इसमें जो आएगा ये आएगा आपका माई हुआ, योर हुआ, हर हुआ। ठीक है, जैसे कहते हैं माई बुक, क्या कहेंगे? माई बुक, माई बुक, माई पेन, योर पेन। तो ये सब क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है, पजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके और भी हैं, जैसे बात कर लेते हैं, ये तो 7 तो ये सामने लिखे हुए हैं। और कौन से हैं? जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो कर लोगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में इंट्रोगेटिव वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे कहते हैं विच, व्हाट, ये सब आ जाते हैं। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं, एक होता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, व्हाट मैन कहते हैं। तो वहाँ पे जब आ जाएगा वो भी आपका किसमें आएगा? एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगता है उसमें। एक्सक्लामेशन का चिन्ह तो आपको पता ही होगा, उल्टा आई की तरह लगता है, तो वो आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक और आता है इन्फेटिक। क्या आता है? इन्फेटिक। जैसे पजेसिव है ना, वैसे कहते हैं इन्फेटिक। इन्फेसाइज करता है, ये बल लगाता है। और इसमें जो आते हैं इन्फेटिक एडजेक्टिव में आते हैं, उसमें सिर्फ आता है वेरी और ओन आता है। इन्फेटिक में कौन कौन से आते हैं? वेरी का प्रयोग किया जाता है और ओन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये रहे आपके एडजेक्टिव के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में बता दिया गया है। और इसको क्या करिए, अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि चैप्टर अब कंटिन्यू होगा। पार्ट 1 बन ही रहा है, इसके बाद पार्ट 2 एडजेक्टिव का आएगा, पार्ट 3 आएगा।
ठीक है। तो वो वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक परफेक्ट नोट्स भी बन जाएगा। और जब क्लास आपकी ऑफलाइन आएगी, ठीक है, जब आपकी क्लास ऑफलाइन होगी तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को और कंटिन्यू कर देंगे, और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हाँ, साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी लिखते रहिएगा। जैसे एडजेक्टिव के बारे में बताएं तो इसके सामने ऐसे लिख दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऐसे कहें, लिखिए जल्दी से, तो उसके बाद में बताते हैं कैसे लिखना है। लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा फिलहाल, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको अगर लिखिएगा तो ऐसे करिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के आगे क्या लिख दीजिएगा, 1 2 3, ठीक है, 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या बताए थे, सम आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, ठीक, इनफ भी आ जाएगा, और भी हैं एटसेट्रा भी ये दे रहे हैं, एटसेट्रा। और यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन सा आएगा, इस क्वालिटी में आएगा, ऐसे कहें, गुड बताए थे, हॉट बताए थे, बैड बताए थे, ठीक है, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, इसको भी साथ साथ में लिखते रहिएगा ताकि आपको पता हो जाए। ठीक, और क्या बताए थे, इन्हीं के आगे लिखते चलिएगा। ये तो लिख ही लिए होंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। 2 हो गए, 3 हो गए। उसके बाद हमने बताया क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या बताए थे, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, इसमें आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, लिख दे रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, इसमें लिख देना कौन कौन से, दिस, दैट, दिस और दोज, ये आ जाएंगे। ऐसे बात किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, इसमें जो आएगा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं। एक और क्या बताए थे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमने क्या बताया था, इसमें बताया था, एक बताया था पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या बताए थे, इसमें 2 ही आएंगे, या तो ओन आएगा या वेरी आएगा, ठीक। एक बताए कौन से थे, पजेसिव एडजेक्टिव में कौन से आएंगे, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव में वेरी का प्रयोग नहीं बताए थे, इसमें बताए होंगे माई, हिज, हर, योर, आवर, ये सब आएंगे। इन्फेटिक में बताया था, ये क्या बताए थे, इन्फेटिक में, इन्फेटिक एडजेक्टिव में बताए थे, इन्फेटिक एडजेक्टिव में बताया था वेरी और ओन के बारे में,
ठीक है। और एक बताए कौन से थे, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है तो देख लीजिएगा, अगर लिख लिए हो तो वहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव में बताया क्या थे, इंडिया का क्या कर देंगे, इंडियन कर देंगे, चाइना का क्या कर देंगे, चाइनीज़, ठीक है। ऐसे ही जापान का जापानीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक। इसको तो लिख ही चुके होंगे, इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ किए दे रहे हैं। और बताए क्या था, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो बच्चे एयरफोर्स की, सीडीएस का और आर्मी क्लर्क का तो उसमें पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पूछता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि वो भी अगर लिख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कौन आएगा, वाट आएगा, विच आएगा और हुज का प्रयोग करेंगे। याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझ में आ भी आ जाएगा और पेपर में आएगा तो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक। एक होता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अगर ये कह दें तो इसमें प्रयोग किया जाएगा किसका, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके जो एडजेक्टिव के टाइप्स थे, आज उसके बारे में बता दिए हैं। और अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएगा पार्ट 2 के नाम से, ठीक। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इसको क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियोस मिल जाए और कहीं भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, वो भी अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।